हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 465 क्लास है। इस क्लास के अंदर हमेशा हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हम सबकी जानकारी शिफ्ट अप होती है और उस जानकारी से हम जो मिलता है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और उस जानकारी से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं। कई लोगों के सपने पूरे हुए होंगे और कईयों के हो रहे होंगे और कई बार सपने जो हैं वो एंडलेस प्रोसेस के रूप में भी काम करते हैं। आज फिर टॉक कर रहे हैं, विचार व्यक्त कर रहे हैं कि इस संसार में जो मांगना है, क्या मांगने से व्यक्ति महान बन सकता है? हमने विचार पहले भी किया कि इस संसार में मांगना नहीं है। किसी ने कोई चीज मांगी तो उसकी डिमांड पूरी करो। तो यहां पे जो बिना सुने हमारी बात सुन ले उसे हम भगवान कहते हैं। जो बिना सुने हमारी बात सुन ले उसे हम भगवान कहते हैं और जो बिना मांगे कोई चीज दे दे उसे भी हम भगवान कहेंगे। हमने पहले भी कहा था कि अपनों से अगर कुछ मांगना हो तो कहना नहीं पड़ता। अपनों से कुछ मांगना हो तो कहना नहीं पड़ता। जो बिन मांगे हमारी बात को सुन ले, हमारी बात को बिना बोले जो सुन ले वो भगवान है। इसलिए इस संसार में मांगने के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकालो और देने के चक्रव्यूह से अपने आप को आगे करो। मांगो ना। इस संसार में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में किसी ना किसी चक्रव्यूह में हर व्यक्ति फंसा हुआ है। या तो वो मान सम्मान के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। वो कहता है मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए। कोई कहता है मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। कोई कहता है ना तो मुझे मान सम्मान चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए, मुझे तो पहचान चाहिए। इस संसार में हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है। आप एक पहचान की खोज कर रहे हैं, आप मान सम्मान की खोज करें या पैसे की खोज करें, हमें नहीं पता। हम ये बता रहे हैं कि अपने जीवन में जो मांगना है उसके चक्रव्यूह से अपने आप को निकालने से आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। एक तो यहाँ पे ये बात हमने बताई। दूसरा पॉइंट हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार के अंदर यदि हम देखें कि आपके पास जो भी है, ये जीवन का बड़ा रहस्य है। इस पे व्यक्तियों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपके पास जीवन में जो भी है उसको इतना कैरी ऑन ना करें, स्टोर ना करें कि जीवन जब खत्म हो जाए उसको आप कंज्यूम करने की ताकत भी ना रखें। आपने नोट किया होगा कई बार अपनी मनपसंद चीज़ को हम कैरी करते 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 इस बात को भूल जाते हैं कि वो कैरी करते करते वो एक्सपायर ना हो जाए या हम ना खा पाए। कोई चीज़ आप होटल में खाना खाने गए, एग्जाम्पल देखें, आप होटल में खाना खाने गए और होटल वाले ने आपको एक प्लेट खाने को दी और उसमें अलग अलग तरह की सब्जियां हैं और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपकी मनपसंद हैं। हमें नहीं पता कि आपकी कौन सी सब्जी मनपसंद है और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपकी मनपसंद नहीं है, बी कैटेगरी की हैं, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो सी कैटेगरी की हैं। और होटल वाले ने कहा है कि आपको पूरी थाली को खाना है, निश्चित रूप से आपको पूरी थाली खानी है।
अब यहाँ पे एक विकल्प तो यह है कि आप A1 कैटेगरी सब्जी जो आपके मन पसंद है उसको पहले खा लें, बाद में B और C के ऊपर फोकस करें। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको B और C को भी खाना है। तो अब यहाँ पे क्या विकल्प चूज़ किया जाए कि या हम पहले A खाएं या B खाएं या C खाएं। नॉर्मली हर व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन का या खाना खाने की जो आखिरी बुर्की है वो स्वादिष्ट हो, ये एक पॉइंट है। लेकिन खाना खाते हुए ये बात पहले से ही एहसास हम कर लेते हैं कि जो प्लेट में सामान पड़ा हुआ है हम क्या पूरा खा पाएंगे। अगर उसमें 5 फुलके पड़े हुए हैं, 5 परोठियाँ पड़ी हुई हैं, सब्जी पड़ी हुई 3 तरह की, क्या हम इनको सबको खा पाएंगे? पहले से ही एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी भूख कितनी है। अदरवाइज़ हम होटल वाले मैनेजर को कह सकते हैं कि हमारी भूख इतनी नहीं है कि हमें 3 रोटी कर दी जाए, सब्जी भी कम कर दी जाए, ए भी सब्जी कम करो, बी भी और सी भी, हम ये खा नहीं पाएंगे। क्योंकि एक चीज़ है, पहले से ही हमारे जीवन में भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम क्या सारा कुछ कंज्यूम कर पाएंगे? जीवन में हमने पहले भी कहा था, जीवन में बनना हो महान तो जो चीज़ भगवान ने आपको दी है उसका धन्यवाद जरूर करें, चाहे फिजिकल एंड पर या लॉजिकल एंड पर। अब भगवान ने जो भी आपको दिया है या तो वस्तु के रूप में दिया है या प्राणी के रूप में दिया है। वस्तु के रूप में दिया है तो उसको कंज्यूम करना बड़ा आसान है जब तक कि उस वस्तु की एक्सपायरी डेट ना आ जाए, और अगर प्राणी के रूप में दिया है तो लाइफ टाइम आप कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन अब प्राणी की फीलिंग भी है। मीन्स वस्तु को मैनेज करना आसान है किसी प्राणी को, व्यक्ति को मैनेज करने की तुलना में। लेकिन दोबारा से हम अपने पॉइंट पे आते हैं, वो क्या कि जीवन में खाना खाने की जो प्रक्रिया है उसमें जो स्वादिष्ट चीज़ें हैं उनको या तो शुरू में, बीच में या लास्ट में, चाहे किसी भी क्रम में आप खाएं, लेकिन अपनी क्षमता को चेकआउट कर लें कि आप थाली के सारे सामान को खा सकते हैं। तो उस स्थिति में कोई चिंता की बात नहीं है कि आप खाने में एक कैटेगरी की जो सब्जी है उसको लास्ट में खा लें। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति चीज़ों को इकट्ठा करने में ही अपने जीवन को लगा देता है, और जब खाना खाने की बात आती है या चीज़ों को कंज्यूम करने की बात आती है तब वो अपनी क्षमता, जो उसके अंदर क्षमता है वो नहीं होती उसके अंदर। अगर खाना खाने की क्षमता ही आपकी चली गई या आपका पेट भर चुका, मीन्स आपने सब्जी बी और सी तो खा ली, लेकिन जब आपने ए सब्जी खानी थी जो आपकी फेवरेट थी, उसके संबंध में आपकी अब ताकत ही नहीं है, अब वो खा नहीं पाएंगे आप। इसलिए जीवन का ये फिलॉसफी हमने इसलिए एग्जाम्पल देके बताई है कि जीवन में जिस चीज़ को, जो चीज़ आपकी अच्छी है उसको कंज्यूम कर लें, इस बात का वेट ना करें कि उसको बाद में कंज्यूम करेंगे। कहते हैं ना, सामान 100 सालों का इकट्ठा किया हुआ है लेकिन पल की खबर नहीं। इसलिए जो चीज़ आपके जीवन की फेवरेट है उसको सही समय पर ही एग्जीक्यूट कर देना, उसका उपभोग कर लेना ही बेहतर विकल्प है। एक विचार किया हमने, हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, लेकिन उस संबंध में जब भगवान आपको उसके फेवरेट सर्कमस्टांस दे तो उसको वहीं कंज्यूम कर लो, उसको कैरी करने की बात ना करो। डोंट ट्राई टू कैरी विच यू रियली वांट फ्रॉम योर ड्रीम। जो चीज़ आप चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे खाना खाने के लिए खीर मिले, तो इस बात की चिंता ना करो कि अब खीर दोबारा नहीं मिलेगी, कंज्यूम कर लो और दोबारा उम्मीद कर दो। किसी ने कहा है, किसी ग्रेटेस्ट व्यक्ति ने कहा है कि इस संसार में जिस चीज़ की चाहत हो वो अगर मिल जाए तो उसको कंज्यूम कर लो और फिर दोबारा से चाहत कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये ना सोचो कि जो चीज़ आज मिल गई है वो कल नहीं मिलेगी। अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है तो उसको कंज्यूम कर लो, अगर आपको कंज्यूम करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी आप पे निर्भर करता है। हमने एक आइडिया दिया कि ऐसा ना हो कि कल हो ना हो,
खाना खा रहे हैं उसी समय आपके प्राण पखेरु निकल ना जाए, इसलिए एक कैटेगरी सब्जी को खा ले। ये अफसोस ना हो कि हमने ये सब्जी खाई नहीं। इसी तरह जीवन में जो अच्छे विकल्प आए उनको कंज्यूम कर लिया जाए, ये भी हमारे सपनों के लिए बड़ा अच्छा है। विचार करते हैं। दूसरा हमने ये बताया कि जीवन में जो अगर कोई बात आपकी ना सुने, तो एक व्यक्ति आपकी बात सुन रहा है, वो ये 5 नेचर है जो आपकी बात सुनती है। जब कोई बात आपकी ना सुने और कोई सुने तो वो भगवान है। कि जिसको कहे बिना ही वो बात समझ जाए वो भगवान है। जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि अपने व्यक्ति को कहना नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।